हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका संडे के दिन स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संडे के दिन हम तकरीबन वो 3 टॉप क्वेरीज लेते हैं जिनका जवाब मैं आपको वीक के दौरान या तो कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू नहीं दे पाया। तो इस वीक के जो सबसे 3 अहम सवाल मेरे आगे आए हैं जिनका मैं कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप के थ्रू जवाब नहीं दे पाया, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर, यानी कि एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर आजकल एक ऑटोमेटेड बाय सेल जनरेटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी आ चुके हैं। जो दूसरा सबसे ज्यादा सवाल मेरे से इस वीक के दौरान पूछा गया वो ये कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, यानी कि मार्केट के जो ट्रेंड के अंदर क्या बदलाव होने वाला है, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है, ये कौन सा इंडिकेटर हमें सबसे बेस्ट बता देता है। और तीसरी चीज जो मेरे सामने आती, लोग पूछते हैं कि इंट्राडे के अंदर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो ये 3 एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर इन तीनों मुद्दों को मैं एक साथ कंक्लूड करूं तो इनका जवाब आपको सिर्फ एक वर्ड में दिया जा सकता है या एक लाइन के अंदर दिया जा सकता है। लेकिन एक जवाब देने से मुझे लगता है आपकी जो क्वेरी है या क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों जो ये मेथड या आपने जो सवाल पूछे हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद एक क्रक्स पर पहुंच के मैं आपको एक वे आउट बताऊंगा कि किस प्रकार से इन तीनों को ओवरकम करके मार्केट के अंदर एक अच्छा एनालिसिस किया जा सकता है इन तीनों के बिना भी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेनर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के युग से। आप जानते हैं कि जो मॉडर्न एरा है वो कंप्यूटर का है, यानी कि हमारे देश में भी बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन। और जो सॉफ्टवेयर है वो एक डिजिटलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, यानी कि जो कोई सॉफ्टवेयर है वो कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के ऊपर चलता है। मान लीजिए आपने कोई एक ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल वाला कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया है। अब उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं, यानी कि अगर आप उसको चाहे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, उसको अगर आप चाहे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, उसको अगर आप चाहे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेटरली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑटोमेटेड बाय सेल जनरेटर जो सॉफ्टवेयर होता है इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप लोग क्या करते हैं, जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आप सब्जी मार्केट के अंदर जा रहे हैं या फलों की मार्केट के अंदर जा रहे हैं और आप वहां से घूम रहे हैं काफी दूर तक। तो आपने देखा कि जब आप मार्केट के अंदर घूम रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट या सब्जियां वहां पर बनी हुई रखी हुई दिखाई देती है। आप देखते हैं कहीं पर आपको मैंगो दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको बनाना दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको गवावा दिखाई दे रहा है यानी कि अमरूद दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको चीकू दिखाई दे रहा है, और उसके पास में ही जस्ट एक जूस की दुकान है। अब आपके पास दोनों बेहतरीन ऑप्शन है। चाहे तो आप, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मार्केट के अंदर से कोई भी फ्रूट खरीदे अपनी पसंद का, उसको उठाए, उसको खाएं, उसका जो अलग टेस्ट होता है उसको एंजॉय करें। ये एक दूसरा, उससे आपके पास एक उससे अच्छा एक क्विक ऑप्शन ये है कि आप एक जूस की दुकान के पास जाएं और एक उसको ऑर्डर दे कि भैया 1 गिलास मिक्स जूस बना दीजिए जिसको मैं पी लूंगा। तो देखिए, जब आपने फ्रूट्स को खरीदने की कोशिश की तो आपने क्या किया, अपनी मनपसंद फ्रूट को, यानी कि आप क्या करेंगे, आपको अगर आम खाना तो आप आम को चूज करेंगे, आपको चीकू खाना तो आप चीकू को चूज करेंगे, आपको अगर अमरूद खाना तो आप अमरूद खाएंगे, आपको अनार खाना तो अनार खाएंगे, आपको मौसमी खानी है तो आप मौसमी खाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कई लोगों को किसी टाइप की कोई डिजीज हो जिसके अंदर आम खाना मना हो, लेकिन आपको अमरूद खाना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपके सामने सारी चीजें अलग अलग रखी हुई हैं तो सिर्फ आप वही चीज खा सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है आप उस चीज को साइड रख सकते हैं। लेकिन जब एक जूस बनने की बात आती है, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि मिक्स जूस का ऑर्डर कर दिया। अब मिक्स जूस कैसे बनता है, उसके अंदर तकरीबन सारे तरह के जितने भी फल मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, उनको क्रक्स किया जाता है और जूस निकलता है जिसको आप पी लेते हैं। बेशक से आप सब जानते हैं कि जूस बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन कोई चीज, अगर आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको शुगर है और आपको जो आम खाने की थोड़ी मनाही है क्योंकि आम के अंदर मीठा होता है, लेकिन जब जूस की बात करते हैं तो वो आम उस जूस के अंदर मिक्स है, आप बेशक से उसको जूस समझ के पी तो रहे, लेकिन कुछ हार्मफुल चीजें
उस जूस के साथ आपके अंदर चली गई है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर के साथ है। देखिए बाय सेल जो ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं दूसरी दुनिया से या एलियन द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वो भी हमारे जैसे ही जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी थ्योरी को किसी एक प्रोग्रामर को बताते हैं। वो प्रोग्रामर क्या करता है, उस पूरी की पूरी थ्योरी को लिख देता है। लेकिन एक चीज देखिए, जब आप मार्केट के अंदर खुद बैठे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मार्केट के अंदर गए कोई स्पेशल फल खाना चाहते हैं तो आप उसको खा सकते हैं। यानी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी रखते हैं तो आप चाहे आपको अगर कोई सिग्नल फेक लग रहा तो आप उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं लेंगे। लेकिन बाय सेल सिग्नल ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज होती है। मान लीजिए मैं एक ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने तीन चीजें प्री डिफाइंड कर दी। मैंने क्या किया, 15 मिनट का चार्ट लिया, उस पर 9 पीरियड और 20 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी। सिंपल मूविंग एवरेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैंने उसके अंदर एक कमांड डाली कि जब कभी भी मार्केट के अंदर 9 दिन की मूविंग एवरेज काट के 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी, यानी कि ऊपर से जब 9 दिन की मूविंग एवरेज 20 दिन की मूविंग एवरेज को ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस कर देगी तो वहां पर एक बाइंग सेलिंग का सिग्नल जनरेट होगा। अब कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मैंने ये चीज फीड कर दी है, मैंने आप लोगों को उसको सेल कर दिया, वो आपके सिस्टम के ऊपर आपके सामने चल रहा है। जैसे ही दिन के दौरान प्राइस चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब बाजार थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि जब 9 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस है वो 20 कैंडल्स के एवरेज प्राइस के नीचे आ जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि 9 दिन की मूविंग एवरेज ने 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया और वहीं पर सॉफ्टवेयर आपको एक सेलिंग का सिग्नल जनरेट करके दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर नीचे की तरफ कोई बाजार का स्पॉट खड़ा हुआ है, मान लीजिए आप एसबीआई के अंदर या यूं मान लीजिए यस बैंक के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे और वहीं के आसपास उसका कहीं डबल बॉटम टाइप का एक स्पॉट खड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल वाला जो सॉफ्टवेयर था उसने सेलिंग दे दी है, वो अपनी सेलिंग ही देगा, वो अपना दिमाग यूज नहीं कर पाता क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर अपना माइंड नहीं होता, वो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के ऊपर चलता है। तो वो वहीं से सेलिंग दे देगा। उसको मतलब नहीं कि यहाँ बाजार ने डबल टॉप बना है या डबल बॉटम बना है, उसके अंदर जो स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है, यानी कि जूस को जो जितनी भी जो स्ट्रेटजीज उनको मिक्स करके जूस निकाल के जो आप लोगों को सर्व कर दिया गया है, ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल्स के अंदर आपको वही पीना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए हार्मफुल हो या नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल जो जनरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो सही नहीं होते, हो सकता है 80% 70% तक भी वो सही हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि वो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी के ऊपर बेस होते हैं, उनके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एक अलग टाइप का स्पोर्ट दिखाई दे रहा है, आप किसी दूसरी थ्योरी को यूज करके स्पोर्ट यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरी थ्योरी को यूज नहीं करता, जिस थ्योरी पे वो बना हुआ है वो बिल्कुल एक स्टिक तौर पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी को फॉलो करता है, उसी को देखता है। वो थ्योरी जब बाय बोलती है वो बाय बोलता है, वो थ्योरी जब सेल बोलती है वो सेल बोलता है। यानी कि जो ये ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये प्री डिफाइंड थ्योरी के ऊपर बेस होते हैं। ये जो पहले से हमने उसके अंदर मान लीजिए वो गैन एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर तो सिर्फ गैन एनालिसिस की जो थ्योरी उसी को फॉलो करेगा, वो कैंडलस्टिक्स के क्या पैटर्न बनते हुए आ रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसके जो ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल, इसके बारे में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एक नॉलेज नहीं है, आप एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर पाते, तो इसको खरीदना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन आप क्या कीजिए, जिस थ्योरी के अंदर आपका बिलीव हो, मान लीजिए आप गैन थ्योरी को ज्यादा मानते तो गैन थ्योरी वाला सॉफ्टवेयर बाय कीजिए। अगर आप कैंडलस्टिक्स के पैटर्न पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कीजिए जो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को यूज करके सिग्नल बनाता हो। अगर आप फिबोनाची की थ्योरी को ज्यादा अहमियत देते हैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर बाय कीजिए जो फिबोनाची के जो लेवल्स है उनको बेस बना के बाय सेल के सिग्नल्स आपको दे, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अच्छा दोस्तों, एक दूसरी चीज जो दूसरा सवाल जो मेरे से पूछा गया वो इंडिकेटर्स के बारे में। लोग पूछते हैं कि आरएसआई ज्यादा बेटर है, एमएसीडी ज्यादा बेटर है या मूविंग एवरेज ज्यादा बेटर है। तो मैं आप लोगों का एक इससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं आप लोगों के लिए। कई बार मेरे साथ कुछ तकरीबन 100-125 पेड क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तकरीबन 9:15 से लेके 10 बजे तक यानी कि पौने घंटे के अंदर मुझे तकरीबन व्हाट्सएप पे सबके मैसेज आ जाते हैं। पहले वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर मार्केट का क्या व्यू है, मार्केट का व्यू क्या है, आप क्या कॉल देने वाले हैं, बाय कॉल देने वाले हैं, सेल कॉल देने वाले हैं।
तो ये बात नहीं है कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है या फिर यूं कहें कि वो जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में, ये गलत नहीं है। गलत ये है कि वो मार्केट के अंदर इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको 9:15 बजे अगर मार्केट खुलती है तो 9:15 एक ट्रेडिंग चाहिए। यानी कि उनको मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, आपकी ट्रेड लॉस के अंदर जाने वाली। उनको 9:15 मार्केट के खुलते ही एक एंट्री चाहिए मार्केट के अंदर। हाँ, उनको एंट्री मिलने के बाद चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, फिर उसको पूरा दिन वो बाजार को आराम से देखते रहते हैं। वो अपने पास आइडल मनी नहीं रख सकते। तो मैं ऐसे लोगों को तो पहली बात ये बताना चाहूंगा कि जो लोग ट्रेडिंग के प्रति इतने मतलब लत लग चुकी है ट्रेडिंग की, जिनको ट्रेडिंग मार्केट के खुलते ही करनी है, आप लोग तो भाई छोड़ ही दीजिए कि कौन सा इंडिकेटर बेटर है या कौन से वाला कैंडलस्टिक्स पैटर्न बेटर है। आप लोग ये नहीं, आपके पास इंतजार करने के लिए कैपेसिटी ही नहीं है। कोई इंडिकेटर सिग्नल देने में समय लगाता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आरएसआई की। अब आरएसआई क्या होता है? 30 के नीचे हमें यह बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, 70 के ऊपर हमें यह बताता है कि मार्केट ओवरबोट है। अब आरएसआई के मेन सिग्नल के सिर्फ 3 ही पॉइंट होते हैं, यानी कि 50 के आसपास जो मिड रेंज आरएसआई की होती है। जब आरएसआई 50 से ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमें यह बताती है कि जिस एसेट की आरएसआई 50 के ऊपर अभी जा रही है उसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है। यानी कि जो अपवर्ड जर्नी बाजार की अभी तक चल रही थी वो स्ट्रेंथ हो चुकी है। यानी कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं उनका व्यू बाजार के अंदर ऊपर हो चुका है, और यहाँ पर उनमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंट्री लेंगे। वो बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी। यानी कि एक बार देखिए, मान के चलिए कि हमने देखा कि जैसे एसबीआई के स्टॉक ने तकरीबन 290 से लेके 310 के अंदर काफी वक्त तक कंसोलिडेट किया। उसके दौरान हमने देखा कि उसकी आरएसआई 30 के नीचे भी आके घूम के ऊपर की तरफ गई थी, और आरएसआई ने काफी वक्त 40 के आसपास बिताया था। अब कई लोगों ने सोचा कि आरएसआई बॉटम आउट हो चुकी है, तो 40 के आसपास जब आरएसआई की वैल्यू थी तो उन्होंने क्या किया, यस बैंक का जो स्टॉक था उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए आरएसआई क्या बताती है। आरएसआई जब 30 से 50 के बीच में होती है तो इसका मतलब ये होता है अगर बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा तो वो स्ट्रोंग है, लेकिन अगर अप ट्रेंड चल रहा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो 50 के ऊपर ही जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, 40 की आरएसआई के आसपास यस बैंक में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और यस बैंक का स्टॉक तकरीबन 1-2 महीने तक 290 से लेकर 310 के बीच में कंसोलिडेट करता रहा, कभी 4 रुपए ऊपर कभी 4 रुपए नीचे। तो वो लोग लास्ट में क्या हुआ, पक गए, थक गए। उन्होंने सोचा नहीं, ये जो यस बैंक का स्टॉक है ये तकरीबन 310 के ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले आप लोगों ने अगर ध्यान किया हो तो आरएसआई की वैल्यू ने जस्ट 50 को क्रॉस ही किया था। यानी कि 50 के ऊपर आरएसआई की वैल्यू चली गई थी। जब 50 के ऊपर आरएसआई की वैल्यू एक चढ़ते हुए यानी कि बुल ट्रेंड के अंदर जाती है तब वो जाके सिग्नल देती है। यानी कि तकरीबन 2 महीने लगा दिए आरएसआई ने एक प्योर या स्ट्रेंथ वाला सिग्नल देने में कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट जारी रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसआई हो गया या एमएसीडी हो गया या कोई भी प्रकार का इंडिकेटर हो गया या फिर मूविंग एवरेज हो गई, ये जो इंडिकेटर है ना ये समय लेते हैं आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आप एक मूविंग एवरेज की बात करें, 9 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज को मैंने पहले भी एक एग्जांपल आपको दिया है। अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट के आ रही है तो वो एक बेरिश सेंटीमेंट है, वहां से एक सेलिंग जरूर बनती है, लेकिन वो भी वक्त लगाएगी। 9:15 आपको सिग्नल वो भी नहीं दे पाएगा। तो मेन चीज, अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो कोई भी इंडिकेटर बेहतरीन या कम बेहतरीन है, यानी कि कोई भी इंडिकेटर अच्छा या बुरा नहीं है। आरएसआई बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है, बड़ी अच्छी आपको एक सिग्नल भी देता है कि कब ट्रेंड का चेंज होने वाला है या रिवर्सल होने वाला है। दूसरा हो गया मूविंग एवरेज। मैं मैक्सिमम तौर पर अगर डेली चार्ट्स यूज करता हूं तो 20 दिन, 50 दिन और 100 दिन और 200 दिन, ये 4 मूविंग एवरेजेस यूज कर लेता हूं। अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट की कैंडलस्टिक्स के साथ मैं 9 पीरियड और 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को यूज करता हूं। और जब वो 9 दिन की जो 9 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है 20 दिन की मूविंग एवरेज को काट के नीचे की तरफ आती है तो सेल सिग्नल एक बार के लिए जनरेट होते हैं। लेकिन अकेला कोई भी इंडिकेटर आपको मार्केट का सेंटीमेंट्स नहीं बता सकता। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर ये खोज रहे हैं कि आप लोगों को एकदम से कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो आपको प्रॉपर ट्रेंड का रिवर्सल होने से पहले ये बता दे कि ट्रेंड का रिवर्सल किस तरफ होने वाला है और कहां से होने वाला है, तो मैं कहूंगा कि आप अपनी एनर्जी को एक गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा एक भी इंडिकेटर नहीं है जो आपको पहले से ही ये बता दे यहाँ पर ट्रेंड का चेंज होने वाला है। ये सब सेंटिमेंट्स के ऊपर और मार्केट की जो एक ओवरऑल साइकोलॉजी क्या उभर के आ रही है,
डाटा क्या बोल रहा है, जो एफ आई एस डी आईज उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, इसके पूरे चीज़ को जब हम एक साथ मिला के उनके ड्रॉबैक्स और उनके जो एक फायदे वाली चीज़ होती है उन सबको देखते हैं, तब जाके मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल का या ट्रेंड का हमें पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है। बुलिश है तो ये कंटिन्यू रहेगा, और अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो क्या कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट नहीं करेगा तो क्या ये बियरिश ट्रेंड में बदल जाएगा, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। अच्छा, एक तीसरी बात जो एक सवाल जो आता है वो आता है टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, या डेली होना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल 9:15 की एंट्री वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई टाइम फ्रेम है तो वो 1 मिनट का है। आप अपनी कैंडल्स को 1 मिनट पे लगा के चलिए, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दे आप बाय कीजिए, आपको जैसे ही रेड कैंडल बनती दिखाई दे आप सेल कीजिए। क्योंकि जो इतने मतलब कि ट्रेडिंग, जिनका काम ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट लॉस से जिनको मतलब नहीं, उनके लिए तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप क्या कीजिए, हर सेकंड में बाय कीजिए, हर सेकंड में सेल कीजिए, वही बेहतर रहने वाला है। हाँ, अगर मेरी राय में पूछा जाए तो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम क्या है, तो उसके बारे में मैं आज बता देता हूँ। सबसे छोटा टाइम फ्रेम अगर मार्केट के अंदर यूज करने वाला कोई है तो वो 15 मिनट का। इससे छोटा कोई भी अगर आप टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा आप अपने लिए नहीं अपने ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि अगर 5 मिनट के कैंडल स्टिक्स को यूज करके आप मार्केट के अंदर एंट्री डालेंगे और उससे एग्जिट डालेंगे तो आप दिन के अंदर तकरीबन 200 ट्रेड ले लेंगे, जिसके अंदर आप अपनी ब्रोकरेज तक कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि सबसे छोटा टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट लेने के लिए कोई बेहतरीन एक ट्रेडर के लिए है जिसके अंदर वो अपने लिए कुछ निकाल सके, तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसके बाद और अच्छा अगर आप एक 40 से 50 पॉइंट के गेम की बात कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हावरली कैंडल्स ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। हाँ, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग का यूज करते हैं, यानी कि बॉटम में बाय किया और टॉप पे सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, डेली चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर डेली चार्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से जो एक ऑटोमेटेड बाय सेल जनरेट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज किन के लिए होता है, और ये भी बताया मैंने साथ में कोई भी इंडिकेटर अपने आप में कंप्लीट नहीं या बेहतरीन नहीं है जो आपको ट्रेंड का चेंज होने से पहले 100% एक्यूरेसी के साथ ये बता पाए। और तीसरी चीज टाइम फ्रेम के बारे में, टाइम फ्रेम जरूरी नहीं है, ट्रेंड का पता होना ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप 9:15 से लेकर 10:30 तक कम तकरीबन सवा घंटा या 1 घंटा मार्केट को देखिए वो किस तरफ चलती है, वो कैसे मूवमेंट दे रही है, उसी के बाद एंट्री लीजिए। 9:15 की एंट्री आप गैम्बलिंग तो उस पर कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड या फिर कैलकुलेटेड रिस्क के साथ 9:15 ट्रेडिंग हो सकती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ। मैं शायद वैसे तो पहले भी एक वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ, तो हो सकता है आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, तो मैं दोबारा आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि मेरा मार्केट के ऊपर कैसे व्यू रहता है और मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। देखिए, मार्केट को जब हम अगले दिन की बात करते हैं, मान लीजिए हम मंडे के दिन हमने पूरी की पूरी ट्रेडिंग देख ली है, अब हम बात करने वाले ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे के दिन लाइव मार्केट के अंदर मार्केट का एनालिसिस आप लोगों को मैं बता दूं कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे चीज़ें और डाटा पॉइंट्स होते हैं जिनको एक दूसरे से कोरिलेट करना होता है, तब आके आप बता पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। हाँ, जो लाइव ट्रेडिंग होती है वो हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है सिर्फ ये बता पाती है, लेकिन अगले दिन के लिए मार्केट को हमें पहले से ही शाम को एनालाइज करना होता है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा अगले दिन का जो मेरा व्यू होता है उसे हम तकरीबन 5 बजे तक अपलोड कर देता हूँ। अब मार्केट बंद होती है 3:30 बजे, मेरा तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अगले दिन का व्यू आ जाता है। तो ये व्यू कहाँ से निकल के आता है? देखिए, मार्केट जहां पर जब क्लोज होती है और जब मार्केट ने मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10,700 के आसपास जैसे अभी क्लोजिंग हुई वहां पर क्लोज दे दी है, उसके बाद क्या होता है, आधे घंटे के अंदर सारा का सारा एफ एंड ओ का डाटा, कॉल पुट का डाटा, थोड़ी बहुत सेटलमेंट होके ऊपर नीचे जो भी लास्ट आवर का एवरेज प्राइस वगैरह होता है वो आ जाता है। जितना ओपन इंटरेस्ट घटना होता है वो घट जाता है, जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ना होता है बढ़ जाता है। उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्रैक्स करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 4:30 बजे तक हमारे पास तकरीबन डेली चार्ट्स भी मार्केट के अवेलेबल हो जाते हैं, जिनको आप डाउनलोड वगैरह करते होंगे मार्केट क्लोज होने के बाद। तो डेली चार्ट्स भी मार्केट के अवेलेबल हो जाते हैं, वीकली चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, डेली चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, हावरली चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। आपके पास पूरा का पूरा एफ एंड ओ का डाटा होता है
और ऊपर से जो आपकी स्ट्रेटजी तो आपके पास हमेशा रहती है कि आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं या फिर आप कोई मूविंग एवरेज यूज करते हैं। आपकी स्ट्रेटजी तो आपके सिस्टम के अंदर आपके पास प्री डिफाइंड होती है। तो आपको क्या करना होता है, शाम को तकरीबन 1 से 2 घंटा दे के आप तकरीबन निफ्टी फिफ्टी के सारे स्टॉक्स के अंदर क्या पैटर्न उभर के आ रहे हैं, वो रिवर्सल के किसी टाइम पे खड़े हुए यानी कि रिवर्सल के आसपास खड़े हैं, बॉटम पे खड़े हुए, उन चीज़ों से हमेशा अंदाज़ा लगा के हम मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टाइम फ्रेम या कोई भी ऑटोमेटेड बाय सेल जनरेटर आपकी ट्रेडिंग में मदद नहीं कर सकता। वो आप खुद हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में मदद करेंगे। सबसे पहला मैं आपको डिसिप्लिन ये बताना चाहूँगा, 9:15 बजे ट्रेडिंग मत लीजिए कभी भी। ट्रेडिंग को हमेशा आराम से देख के 10 बजे 10:30 बजे के आसपास लीजिए। वो आपकी ज़्यादा कैलकुलेटेड रिटर्न होगी, चाहे उसके अंदर आपको रिटर्न मिले ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए एक लक के ऊपर आपने कोई एक ट्रेड डाली और उसके अंदर आपको अगर आ गए अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद हैवी पोजीशन बनाने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके वीक के बाद आप देखेंगे आप माइनस में ही जा चुके हैं। तो इस चीज़ को एक काफ़ी जो जल्दबाजी में आप लोग ट्रेड कर लेते हैं उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि टेक्निकल्स की नॉलेज रखिए, ना कि ये कि कोई इंडिकेटर, एक इंडिकेटर सीख ले, 2 इंडिकेटर सीख ले, वही आपके लिए बेहतरीन काम करने वाले हैं। नहीं, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर टेक्निकल्स की अगर एक गहन जानकारी नहीं है तो ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप वक्त पड़ने पर अगर कोई इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल दे रहा है तो कैंडलस्टिक्स की मदद से या मूविंग एवरेज की मदद से आप उस फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करके अपनी जो लॉस में जाने वाली जो ट्रेडिंग थी उसको भी अवॉइड कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।